अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर फाफा बतूर। सीएसएस की तैयारी करने वालों की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला है एस्से का सिलेबस। सोचा जाए तो हर सवाल ही एस्से का सवाल है, मगर देखा जाए तो हर सवाल पर एस्से आता ही नहीं। तो फिर हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि एस्से की तैयारी करते हुए हमें किन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है? और उससे बड़ा परेशान कौन मरहला वो है जब हम एक तरह के मौजू तैयार करते हैं, हम पेपर में जाके बैठते हैं और हमें किसी और डायमेंशन से टॉपिक नज़र आते हैं, और अगले साल वाले बच्चे जो हैं वो उन टॉपिक्स पे जो कि पिछले साल आए थे उनको तैयार करते हैं। फिर वो पेपर में जाके बैठते हैं और वो कहते हैं कि ये तो पेपर का सिलेबस बदल गया। यानी हम एस्से के टॉपिक्स को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह भी यही है कि हमारे पास एस्से का कोई सिलेबस मौजूद नहीं है। ये तो मुमकिन नहीं है कि एस्से का सिलेबस ना हो, ये भी मुमकिन नहीं है कि हम ये तयन ना कर सके कि एस्से किन टॉपिक्स में से या किन एरियाज में से आता है। तो जब मैं एस्से को डिफ़ाइन करती हूँ तो मैं हमेशा एस्से पढ़ाती हूँ थीम्स की सेंस में। थीम्स वो ब्रॉड एरियाज ऑफ नॉलेज हैं जिनमें से हमारा एस्से का टॉपिक आ सकता है। जैसे कि आप देखिए कि जेंडर इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड थीम। ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि जब तैयारी करते हैं तो वो 40-40 एस्से लिखते हैं, और ऐसे बच्चे भी होते हैं जो आके कहते हैं कि मिस आप हमें एक एस्से बता दें जो हम तैयार करें और पास हो जाए और वो पेपर में आ जाए। पहले तो ये कि एक एस्से बता दें जो हम तैयार करें और वो पेपर में आ जाए, और फिर ये कि हम उसको अटेम्प्ट करें और हम पास हो जाएं। तो हम बस एक एस्से जो है या एक थीम जो है उसको अच्छे तरीके से तैयार करते हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं तो वो एक थीम है जेंडर। अब ये आपकी किस्मत है कि आपने जेंडर तैयार किया तो जेंडर के ऊपर प्रॉब्लम एस्से आया या फिलोसॉफिकल एस्से। प्रॉब्लम और फिलोसॉफिकल एस्से को तो हम किसी और वीडियो में देखेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं थीम्स ऑफ एस्से की। सो जेंडर इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड थीम इन योर एस्से पेपर। आप ये देखिए कि अगर हम इसी साल का पेपर देखें तो आपको जेंडर के ऊपर एक टॉपिक आया बॉयज विल बी बॉयज, और दूसरा टॉपिक आया बोथ पेरेंट्स शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेजिंग अ चाइल्ड। अब ये जो बोथ पेरेंट्स वाला है, अपेरेंटली इट्स नॉट अबाउट जेंडर, लेकिन हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटीज के अंदर हम मुसलसल वो एक एनोनिमस कोट सुनते आए हैं कि गिव मी गुड मदर्स एंड आई गिव यू गुड नेशंस, और गिव मी एजुकेटेड मदर्स एंड आई गिव यू एजुकेटेड नेशंस। तो क्या बच्चे को पालने की जिम्मेदारी या बच्चे की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की है? या अगर बच्चा खुदा न खास्ता नालायक हो या वो नाकाम हो जाए ज़िंदगी में तो क्या हम उसे माँ के खाते में डाल देंगे? ये वो पेट्रियार्कल आइडिया है जो कि हमें रोज़ हमारी ज़िंदगी में देखने को मिलता है, लेकिन हमने इसके बारे में सोचा नहीं। तो ऐसे हमसे डिमांड करता है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? दैट वी हैव टू क्रिटिकली एनालाइज द आइडियाज दैट वी और द सोसाइटी हैज डेवलप्ड। सो जब हम मुआशरे में की जाने वाली बातों को देखते हैं या हम वो बातें जो अमूमन ज़िंदगी में सुनते हैं उनको क्रिटिकली एवेल्यूएट करते हैं, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग है। सो आप ये देखिए कि both parents should take the responsibility of raising a child is actually a question of disproportionate distribution of labor in society or responsibility in society. अच्छा, अगर हम इससे पिछले सालों में चले जाएं तो भी आपको जेंडर के ऊपर मुसलसल सवाल मिल जाते हैं। कभी आपको मिल जाता है वुमेन यूनिवर्सिटीज एज एजेंट्स ऑफ चेंज, कभी आपको मिल जाता है जेंडर इक्वालिटी अ पॉपुलर स्लोगन, कभी आपको न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म के ऊपर सवाल आ जाता है, कभी आपसे पूछ लेते हैं कि औरत जो है वो एंजल इन हाउस है या फिर वो डेविल है। सो इस तरह की जो आइडियाज़ है या इस तरह के टॉपिक्स जो है वो हमें हर साल नज़र आते हैं। सो जेंडर इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड थीम। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एजुकेशन एक बहुत अहम थीम है। आप देखिए कि आपको इस दफ़ा पेपर में ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर एस्से आया। आप अगर पिछले सालों में देखें तो बल्कि इस दफ़ा एक एस्से आया आपको ऑनलाइन लर्निंग पे, और दूसरा एस्से आया इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज़ लाइक इनग्रेविंग इन स्टोन। सो ये जो इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज़ लाइक इनग्रेविंग इन स्टोन है, ये फिलोसॉफिकल एस्से है, बट इट इज़ अबाउट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। सो एजुकेशन पे सवाल, क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ अ नेशन, ग्रेट नेशंस विन विदाउट फाइटिंग, हायर एजुकेशन, इल एंड रेमेडीज। एजुकेशन एक बहुत बड़ी थीम है
जिसमें से आपको सवाल आपके दौरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक पूछा जाता है। सो एक थीम है एजुकेशन, पहली थीम थी जेंडर, फिर हमारे पास है एजुकेशन। डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ी थीम है हमारे एस्से के अंदर। इसी तरह से हमारे पास अगर हम ग्लोबल विलेज को थीम बनाए तो उसमें हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और खुद ग्लोबल विलेज। आप देखिए कि इसी थीम में से आपको एस्से आया डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पोलराइजेशन, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो डेमोक्रेसी और आईटी को उसने मिक्स किया या डेमोक्रेसी और सोशल मीडिया को मिक्स किया तो हमारे पास एक एस्से आ गया। इसी तरह से हमारे पास एक और थीम है ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल वार्मिंग। हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस जो है उसके अंदर हम देखते हैं कि CPEC आ जाता है, हमारे पास ग्लोबल मार्केट्स आ जाती है, हमारे पास पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस आ जाते हैं, हमारे पास चाइना और US टसल आ जाती है। सो हमारे पास इससे की तैयारी करते हुए कोई किताब तो नहीं है, लेकिन जिस चीज़ से हम कंसल्ट कर सकते हैं, जिस चीज़ से हम फ़ायदा उठा सकते हैं वो है थीम्स। तो मैंने जो कुछ थीम्स लिखी हुई हैं वो है, मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। जेंडर है, एजुकेशन है, डेमोक्रेसी, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल विलेज, ह्यूमन डेवलपमेंट, टेररिज्म एंड इस्लामोफोबिया, ग्लोबल वार्मिंग, टूरिज्म एंड फॉरेन एड। फॉरेन एड को अगर आप मिक्स कर देंगे ग्लोबलाइजेशन के साथ तो आप एक अलग थीम बना सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान की थीम में आपके पास एजुकेशन कनेक्ट हो जाएगा, जेंडर कनेक्ट हो जाएगा, डेमोक्रेसी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान के अंदर ग्लोबल वार्मिंग, पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म का मसला, पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिज्म का मसला, पाकिस्तान की इकोनॉमी का मसला, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस। जब भी ऐसे को तैयार करें उसको थीम के अंदर तैयार करें, थीम को देखें। थीम वो एरियाज हैं जिनके ऊपर हमेशा से आपको CSS के अंदर या इवन बाकी इम्तहानों के अंदर आप इंटर की किताब उठा दें, इंटर का पेपर देख लें, आपको वहाँ पर इन थीम्स के ऊपर ऐसे मिल जाएगा। तो ऐसे की तैयारी करते हुए आपने टॉपिक्स नहीं तैयार करने, आपने एरियाज या थीम्स तैयार करनी है। और हर थीम के अंदर इफ़ यू वांट टू प्ले इट सेफ then from every theme you must be preparing essays on at least 2 keywords। यानी अगर आपने एजुकेशन पे तैयार किया तो एक एजुकेशन पे जनरल तैयार करें, उसी जनरल को पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करें और एक ऐसे एजुकेशन के ऊपर तैयार करें सिंगल नेशनल करिकुलम। इस तरह से आपकी थीम कवर हो जाएगी। जब आपने अपनी थीम कवर कर ली फिर आपको एक टॉपिक मिलता है हायर एजुकेशन, तो आपने हायर एजुकेशन के ऊपर सिर्फ आउटलाइन तैयार की, आपका ऐसे हो गया। इसी तरह से अगर आप तैयार कर रहे हैं ग्लोबल विलेज तो आपने ग्लोबल विलेज के अंदर IT के ऊपर एक ऐसे लिखा, एक ऐसे लिखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। सोशल मीडिया वाले ऐसे की आपने आउटलाइन बनाई, ग्लोबल विलेज वाले ऐसे की आपने आउटलाइन बनाई। आप डेमोक्रेसी पे काम कर रहे हैं तो डिजिटल डेमोक्रेसी पे आपने फुल लेंथ ऐसे लिखा। आपने डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर, इसके ऊपर फुल लेंथ ऐसे लिखा। लेकिन आप जब ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो आपने उसके ऊपर एक सिर्फ आउटलाइन बना ली। सो आपने अपनी तैयारी करते हुए ऐसे के पेपर की थीम्स को ज़हन में रखना है। और थीम में आप पेपर को जब देखें, यानी आप अगर अभी 2024 की तैयारी करें तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि आपने 2023 में जो जेंडर की डायरेक्शन देखी, आप उस डायरेक्शन को थोड़ा सा बदल के तैयार करेंगे तो आप 2024 के टॉपिक को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो अगर उसने एजुकेशन में ऑनलाइन एजुकेशन इस दफ़ा दे दिया है तो अगली दफ़ा ऑनलाइन एजुकेशन के अलावा किसी कीवर्ड के ऊपर ऐसे होगा। सो मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि जब आप पेपर में बैठे होंगे, CSS स्पेशल का पेपर दे रहे हो, आप BPSC का पेपर दे रहे हो, आप कोई भी मुकाबले का इम्तहान दे रहे होंगे, तो अब आप पेपर में बैठ के ये नहीं कहेंगे कि ऐसे का पेपर आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि आप अपनी तैयारी करते हुए थीम्स को मलहूज़े खातिर रखेंगे। I'll see you in another video. Thank you.